अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें ज्वाइन किया मिस निम्रा मीना ने। इन्होंने रिसेंटली कैफ की अटैम्प्ट दी और 5 पेपर एक साथ पास किए। आज हम इनसे बात करते हैं कि कैसे इनका एक्सपीरियंस रहा, इनकी क्या स्ट्रेटजी थी। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं सबके साथ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो आई कैप ने PDF शेयर किया था, गज़ट जो शेयर होता है, उसमें तो 5 पेपर वाला कोई भी स्टूडेंट नहीं था, तो आपने कैसे 5 पेपर पास कर लिए? एक्चुअली इस तरह हुआ है कि मेरे 5 पेपर्स पास होने के साथ ही कैफ भी क्वालिफाई हो गया, तो इसलिए गैजेट में मेरा नेम कैफ क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स के साथ आ गया और 5 सब्जेक्ट्स वालों की लिस्ट में नहीं है। तो मैंने ये बात आई कैप में सर अनायतुल्लाह को ईमेल करके भी कंफर्म की कि सर ऐसा क्यों हुआ है, मेरा नेम सेपरेटली क्यों नहीं लिखा गया। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये आपका कैफ क्वालिफाई हो गया, इसलिए हमने कैफ क्वालिफाइड की लिस्ट में ही आपका नेम लिखा है। इस तरह मतलब ये कि अगर किसी का 1 या 2 पेपर रहते हो तो फिर अगर वो 5 पेपर पास करें तो मे बी उनका नाम 5 पेपर। हाँ जी, अगर उनके कैफ के कुछ पेपर रिमेनिंग हों तो फिर वो सेपरेट लिस्ट में कैफ आ जाता है क्या इसके 5 सब्जेक्ट्स पास हो जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट उठाते हुए, 4 सब्जेक्ट उठाते हुए परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये पास होंगे या नहीं होंगे, और आपने फिर ये 5 सब्जेक्ट उठा लिए और इनको पास भी कर लिया। क्या प्लानिंग थी? शुरू से क्लियर था कि मैंने 5 सब्जेक्ट उठाने हैं? क्या प्लान था आपका? अच्छा, स्ट्रेटजी बताने से पहले ना मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैंने जून 2021 में AFC की अटेम्प्ट दी थी पहली, और अल्हम्दुलिल्लाह AFC तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था। लेकिन उसके बाद जो सितंबर 2021 की कैफ की अटेम्प्ट मैंने देनी थी ना, वो मैंने मिस कर दी थी, क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं थी कि कैफ किस तरह करूँ, कौन सा सब्जेक्ट रखूँ कौन सा नहीं, और स्कीम्स का भी उस वक्त चक्कर चल रहा था, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम। तो मैंने वो अटेम्प्ट ही मिस कर दी। उसके बाद मार्च 2022 में मैंने कैफ की फर्स्ट अटेम्प्ट दी, जिसमें मैंने 3 पेपर्स उठाए, 2 पास हुए और एक फेल हो गया था। फिर सितंबर 2022 में मैंने अगेन 3 सब्जेक्ट्स उठाए थे, जिसमें से 2 फेल हुए और सिर्फ एक पास हुआ था मेरा। फिर मैंने डिसीजन ये लिया कि कैफ के 5 पेपर ही बचे हैं और पांचों में उठा लेती हूँ। फिर मैंने पांचों पेपर्स की तैयारी की और अभी मैंने मार्च में 5 पेपर्स देके अल्हम्दुलिल्लाह पांचों पास कर लिए हैं। और ये था कि सबसे पहले तो स्ट्रेटजी में एक पॉइंट ये आता है कि किसी से मशवरा नहीं करना और किसी से एडवाइस नहीं लेनी। जब आपने एक डिसीजन ले लिया है ना कि मैंने 5 सब्जेक्ट्स करने हैं, तो चुप करके पढ़ना स्टार्ट करें और एग्जाम्स दें, क्योंकि जब आप किसी से मशवरा लेने लगेंगे अगले ने डीमोटिवेट कर देना कि नहीं होंगे पास। तो मैं सबसे पहले ये कि मशवरा किसी से नहीं करना। दूसरा ये कि जो भी चीज आप पढ़े ना उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बुक से अगर आप दोबारा दोबारा पढ़ते रहेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बुक में काफी डिटेल में लिखा होता है। जब आप अपने नोट्स बना लेंगे, नोट्स से आप बार बार रिविजन्स करें, और मल्टीपल रिविजन्स के बाद जब आप एग्जाम्स में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा ये सीन था कि मैंने नोट्स बना के वहां से रिविजन्स बहुत ज्यादा की थी। बुक से जस्ट मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, और नोट्स बहुत जल्दी जल्दी बनाने हैं, ये नहीं कि सारा टाइम आपने नोट्स बनाने में लगा देना है। तो ये चीजें थी छोटी मोटी, और डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं थी मेरी लाइफ में, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी सोशल एप्स मैंने डिलीट कर दी थी। इवन व्हाट्सएप भी नहीं था मेरे पास। तो इन सब चीजों के बगैर मैंने तैयारी की थी। अच्छा, आपने यहाँ पे ना बड़ी अच्छी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन वाली बात की कि पहली अटैम्प्ट आपने कैफ की दी, 1 पेपर आपका फेल हुआ, 2 पेपर पास हुए। फिर आपने दूसरी अटैम्प्ट दी, 3 पेपर में से 2 पेपर फेल हो गए, 1 पेपर पास हो गया। तो फिर मतलब कि एक स्टूडेंट जो डाउन एंड फॉल्स देख रहा है और फिर एक स्टेप लेना कि भाई 5 सब्जेक्ट में लाइक अब रखने जा रहा हूँ, तो ये एक बिग स्टेप है। तो आपने ये अचीव किया। यहाँ पे ना अक्सर स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहे होते हैं जो कि 17-18 महीने में अपना कैफ क्वालिफाई कर लें, तो वहाँ पे वो भी स्टूडेंट है जो कि 3-4 साल पे हैं। तो मैं यहाँ पे आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है कि अगर कोई 17-18 महीने में कर रहा है तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ठीक है। और अभी आपकी मिसाल ले लीजिए कि 5 सब्जेक्ट कैफ लेवल पे पास करना, इट्स बिग थिंग। ये कोई आसान बात नहीं है। आप किसी टीचर से भी कहें कि भाई मैं 4 या 5 रखने वाला हूँ, तो वो भी आपको एक बार सोचेगा फिर कहेगा कि हाँ बच्चे रख लो, ठीक है, जब आप उसको अपना पास्ट बताएं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने ये 5 पेपर पास किए। और अगर स्टूडेंट्स के फेल हो रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो आपके 2 पेपर फेल हुए थे, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि वो दोबारा से क्लासेस की तरफ भी जाते हैं, तो क्या आपने उनकी दोबारा से क्लासेस ली, कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन किए, क्या आपकी सेल्फ स्टडी की रूटीन थी, टीचर्स को कैसे फॉलो किया, ये सब कुछ बताएं हमें।
जो मेरे 2 पेपर्स फेल हुए थे ना, उसमें मैंने क्लासेस शुरू से एंड तक दोबारा नहीं ली, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ली हुई थी, फिर मैंने उन एरियाज़ की क्लासेस ली जहाँ पे मैं वीक थी। जस्ट वीक एरियाज़ की मैंने लेक्चर्स दोबारा से लिए थे। बाकी टेस्ट सेशन मैंने जॉइन किया था, जस्ट जो वीकली टेस्ट होते थे मेरे कॉलेज में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं वो वीकली टेस्ट दे देती थी। और बाकी है कि सेल्फ स्टडी सारी उनकी दोबारा से की थी। दोबारा हर चीज़ के लेक्चर कर लेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। एक्चुअली मुझे अब ये बताएं कि अगर आपने 3 या 4 सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट रख रहा है, हम एवरेज की बात करते हैं, तो उसको सेल्फ स्टडी पहले डे से एट द लास्ट डे के नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट उसको किस तरह से पर मंथ बेसिस पे उसको सेल्फ स्टडी पर सब्जेक्ट लेके चलनी चाहिए? वैसे तो हर बंदे की एक अपनी प्लानिंग होती है, बट आपकी क्या प्लानिंग थी? आपने सेल्फ स्टडी को कितने आवर्स दिए थे? मैं जो टाइम मेरा लेक्चर में लगता था उसके अलावा सारा दिन ही मेरा सेल्फ स्टडी में गुजर जाता था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, मैंने आपको बताया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मैंने रखी नहीं हुई थी कि मैं फोन में टाइम जाया कर रही हूँ, 1 घंटा फोन को दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था। खाना पीना सोना जो जरूरी आता है लाइफ की, उसके अलावा मेरा सारा टाइम ही स्टडी में जा रहा था। और काफी टफ रूटीन भी हो गई थी। जो आखिरी महीना फेब वाला गुजरा था वो इस तरह से था कि मैं मुश्किल से 4 घंटे सो सकती थी। वो पूरा महीना मेरा ऐसे ही गुजरा था। आपने सही मेहनत करके अपने कहा कि डेडिकेशन के साथ इन पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स को हमने पास करना है। जी, बस उस वक्त मैंने सोचा हुआ था कि कुछ भी हो, मैंने कैफ मार्च में क्वालिफाई करना है। राइट, चलें, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात भी बताएं कि आपने सेल्फ स्टडी के मतलब आप क्या अपनी बुक्स को रिवाइज सिर्फ करती रही है, जो आपके नोट्स थे, या आपने पास पेपर की प्रैक्टिस भी की? को 2 4 5 6 अटैम्प्ट्स के आपने मे बी पास पेपर की हों, उनके बारे में बता दें, या जो भी टीचर्स नोट्स देते थे बस आप उन्हीं को आप करती थी? जब मैं साथ साथ पढ़ रही होती थी और उस वक्त जो मैं प्रैक्टिस करती थी ना, यानी जो टॉपिक या जो चैप्टर मैंने पढ़ा है तो उसके पास पेपर मैंने उसी के साथ प्रैक्टिस कर लेने होते थे। और उसके बाद जब लास्ट मंथ में फाइनल आप रिविजन्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी प्रैक्टिस में मैं ज्यादातर कोशिश ये करती थी कि जो मैं प्रैक्टिस जिस सवाल की, जिस टॉपिक की करी हूँ उसमें मैक्सिमम पास पेपर के क्वेश्चन ही हों। नोट्स वाले क्वेश्चन 2 3 होते थे, बाकी ज्यादा मोस्टली पास पेपर के क्वेश्चन मैं करती थी। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने सी एंटर कर लिया, कैफ क्वालिफाई कर लिया, अभी अपने फर्म की तरफ, इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जाना है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? एक तो ये जानना चाहूँगा आपको ये फील्ड बीइंग अ फीमेल अभी तक कैसी लगी, और आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे जो भी यंगस्टर्स लाइक अभी सी एंटर की स्टेज पे हैं, या आप अभी बिल्कुल इस स्टेज में न्यू हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? ज़रा शॉर्ट्स आंसर दीजिएगा। अभी जैसे फर्म में जाना है तो आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब सिर्फ इसी अटेम्प्ट में 1600 प्लस लोगों ने कैफ क्वालिफाई कर लिया है, और पिछली अटेम्प्ट के भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जिनकी इंडक्शन नहीं हुई। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए एक तो ये कि आपके पास स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें ताकि जब आप फर्म में जाएं तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग, आपके पास पॉइंट्स हों कि जिस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हो सके। स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरा, फीमेल्स के लिए ये फील्ड मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है सीए। मेरा बैकग्राउंड एफएससी प्री मेडिकल का था, तो बाद जब मैंने सीए में आने का डिसीजन लिया तो काफी लोगों ने मुझे मना भी किया था कि ना जाओ, और ये कि मेल्स की फील्ड है, ये इस तरह की चीजें। लेकिन जब से मैं सीए में आई हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि ये फील्ड लिटरली फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा सेफ भी है और आगे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है इसमें। राइट, और अभी आपका प्लान क्या है कि आपने किसी फर्म को ज्वाइन करना है फॉर प्रैक्टिस, या आप इंडस्ट्री आर्टिकल्स की तरफ जाना चाह रही हो, या जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए? मेरी प्रेफरेंस फर्म ही है, और जैसे सभी चाहते हैं बिग फोर में हो, तो मैं भी यही चाहूंगी कि मेरा बिग फोर में हो। लेकिन अगर बिग फोर में नहीं होता तो मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना, मैं किसी और अच्छी फर्म में जाके मेरा फोकस होगा सीए क्वालिफाई करने पर। चलें, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, और एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आपने पहले पेपर पास किए, कुछ फेल भी किए, और फिर आपने 5 के 5 पेपर पास किए, और इसी स्ट्रेटजी के साथ इंशाल्लाह अगर आप आगे जाएंगे तो सीए फाइनल में भी आप बेहतर कारकर्दगी या परफॉर्मेंस दिखाएंगी, और दुआ करेंगे कि आपके कोई ना कोई अचीवमेंट भी आए, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट या गोल्ड मेडल, तो फिर इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे कि आप हमें सेशन में ज्वाइन करें। चलें, थैंक यू सो मच वंस अगेन।